Hi viewers, I am your host Shameem John and you're watching Churches of Pakistan. आज हम मौजूद हैं सूबे पंजाब के एक सरसब्ज़ो शादाब इलाके डस्का में और जो खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी शहर का तारीखी चर्च सेंट मार्क्स चर्च, जिसका ताल्लुक सियालकोट डायोसीस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। आइए इस खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। इस चर्च को सेंट मार्क्स चर्च क्यों कहा जाता है? मार्क इंग्लिश का लफ्ज़ है, जबकि उर्दू में उसको मरकस बोलते हैं। सेंट मार्क्स जीसस क्राइस्ट के उन दोस्तों में से थे जिन्होंने उनकी हयात अक़दस का नज़ारा किया, जिन्होंने बाद-अज़ां अनाजील अरबा में से एक इंजील, जिसको मरकस की इंजील या द गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क्स भी कहा जाता है, उन्होंने तहरीर की, जिसकी मुनासबत से उनके नाम पे इस चर्च का नाम सेंट मार्क्स चर्च रखा गया। व्यूअर्स, ब्रिटिश इंडिया में 1880 में इस चर्च को बनाने के लिए एक भट्टा बनाया गया ताकि इस चर्च को तामीर करने के लिए ईंटें मुहैया की जाएं। उसके 2 साल बाद 1882 में वो ईंटें इस चर्च को बनाने के लिए इस्तेमाल की गईं। जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस चर्च सेंट मार्क्स का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो न्यो गॉथिक स्टाइल का है और ये ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए उन खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्चेज में से एक है। जब इस चर्च की बुनियाद रखी गई तो इसके साथ साथ एक स्कूल की भी बुनियाद रखी गई ताकि लोगों की रूहानी तालीम के साथ साथ उनकी जिस्मानी तालीम या उनको एकेडमिकली भी अपलिफ्ट किया जाए। और इसको उस वक्त रेड ब्रिक से बनाया गया, जैसा कि मैंने मेंशन किया। उसके अलावा इसकी आप छत भी देख सकते हैं जो कि गैल्वेनाइज्ड छत है और ये इसकी रूफ टिल्टेड भी है। इसके लिए उन्होंने एक ख़ास शीट का इस्तेमाल किया गया जो कि वेदर रेजिस्टेंट शीट भी है। इसके साथ आप एक चीज़ और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इसकी जो बेल है, इसका बेल टावर बहुत ही छोटा है। इसके इसी इलाके में और चर्चेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, होली ट्रिनिटी चर्च जो कि सियालकोट में है, उसका टावर खासा लंबा है, लेकिन डस्का शहर में बनाया गया सेंट मार्क्स चर्च का टावर उसकी निस्बत छोटा है। चर्च की एक जानिब बनाया गया टावर, उसके अंदर बेल नस्ब की गई। अगर आप इसकी साइडों को देखें तो इसमें 6 आर्चेस बनाई गई जो कि पॉइंटेड आर्चेस हैं और इस 6 के अदद को अगर हम बिब्लिकल थियोलॉजी में देखें जो कि ह्यूमन डिजिट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ ये इस बात का भी वाज़ेह सबूत है कि 6 डेज़ एंड नाइट्स में खुदा ने पूरी क्रिएशन, पूरी तख्लीक को मुकम्मल किया। और इसके साथ साथ ये इस बात का सबूत भी है कि चर्च ना सिर्फ संडे को इबादत के लिए खुला है, बल्कि बाकी जो 6 डेज़ हैं ह्यूमन लाइफ के, वो भी उसी तरह खुदा के खौफ में गुजारें। और चर्च का ताल्लुक ना सिर्फ रूहानी ज़िंदगी से बल्कि पूरी मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी से भी है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट मार्क्स चर्च के फसाड के बिल्कुल सामने। इसका फसाड बहुत ही खूबसूरत है। इसकी कंस्ट्रक्शन का ईयर भी इसके फसाड के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है जो कि 1882 है। और इसके फसाड में सामने आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि पॉइंटेड आर्च है जिसके अंदर मज़ीद 3 पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं जो कि ट्रिनिटी आर्चेस भी हैं। उसके अलावा इसके उन आर्चेस के साइड्स पे आप एक इमेज ख़ास तौर पर देख सकते हैं जो कि गोया ये लगता है कि कोई शख्स क़याम की हालत में है या दुआया हालत में है। उसके अलावा इसकी ऊपरी आर्च को अगर आप देखें तो वो भी पॉइंटेड आर्च है जिसके टॉप पर आप क्रॉस भी देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी साइडों पे टैरेट्स भी बनाए गए हैं और उन टैरेट्स में 4 मज़ीद आर्चेस भी दिखाई देती हैं। और ये टैरेट्स
इस चर्च की चारों जानिब पे एरेक्ट किए गए हैं। और उसके अलावा अगर आप एरियल व्यू से देखें तो ये नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। इसकी एक जानिब तो आपको आर्म दिखाई देगा, लेकिन दूसरी जानिब इसका एक आर्म नहीं है जो इस चर्च को क्रॉसी फॉर्म में बनाता है। जबकि एक रूम इस चर्च की एंट्रेंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे भी बनाया गया है। ये चर्च जब बनाया गया तो तब मसीहियों की तादाद इस चर्च में बहुत कम थी, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया में उन ख़ास लोगों के लिए बनाया गया था जो कि इस इलाके में रहते थे। और अब इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये चर्च अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। न्यू गॉथिक तर्ज तमीर पर यह बनाया गया खूबसूरत चर्च, अगर आप इसको और मज़ीद डिटेल से देखें तो आपको लोड बेरिंग कॉलम्स भी नज़र आएंगे जो इस चर्च के चारों जानिब हैं। और उसके अलावा लोड बेरिंग कॉलम्स के साथ साथ वो पॉइंटेड आर्चेस और जितने भी एलिमेंट न्यू गॉथिक तर्ज तमीर में पाए जाते हैं उनको आप वाज़े तौर पर इस खूबसूरत चर्च में देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सैरिश है और मैं सेंट मार्क्स चर्च से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर जो हैं वो यहाँ पर एज अ प्रीस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं और हम लोग बचपन से यहाँ पर हैं। यहाँ से चर्च से हमने संडे स्कूल में सीखा है, यूथ में सीखा है और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग की है, एजुकेशन कंप्लीट की है। और अभी इस वक्त मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपने सर्विसेज दे रही हूँ एज अ कार्डियक एनेस्थीसिया नर्स। और क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि हेल्थ एसोसिएशंस में, और मेरी यही उम्मीद है कि हम लोग आगे भी इसी तरह से इसमें काम करते रहेंगे। मेरा नाम अमीक जुनेद भट्टी है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी इब्तदाई जो संडे स्कूल की तालीम है वो सेंट मार्क्स चर्च से हासिल की है। उसके बाद मैंने यूथ में शमूलियत की, यूथ से मैंने अपनी तालीम को हासिल किया और हमारे लीडर्स ने हमें ये सिखाया कि हम किस तरह माशरे में बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपनी दूसरी कम्यूनिटी के लोगों से किस तरह मोहब्बत और मेल मिलाप में हम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और मैं इस बात से डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमें यहाँ पर एक्सप्लोर किया इस चर्च की हिस्ट्री को, इस चर्च के मेंबर्स से उन्होंने डिस्कशन की ताकि माशरे में, दुनिया में, वर्ल्ड में सारी जगह जहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान को देखा जा रहा है, लोग ये जान सके कि किस तरह से मसीही कौम भी ग्रो कर रही है और बढ़ रही है और अपनी करियर्स में, अपने फील्ड में वो इन है। मेरा नाम ज़री शारिफ है और मैंने अपनी तालीम जो है मज़हबी तालीम सेंट मार्क्स चर्च डस्का से हासिल की है। मेरा ताल्लुक़ सेंट मार्क्स चर्च डस्का से है और मैंने अपना मास्टर्स जो है इंग्लिश लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है और मैं एज अ टीचर सियालकोट ग्रामर स्कूल में पढ़ाती रही हूँ और अब मैं चर्च में एज अ संडे स्कूल टीचर खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं यूथ को मोटिवेट कर रही हूँ। हमारी जो यूथ है, चर्च की यूथ, उनके साथ भी एज अ लीडर मैं काम कर रही हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस चर्च से सीख कर मैं इसी चर्च में खिदमत कर रही हूँ और मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीम की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो चर्चेस को डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि सेंट मार्क्स चर्च डस्का जो है ये ना सिर्फ बहुत मशहूर चर्च है बल्कि हिस्टोरिकल चर्च भी है। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं इस चर्च के यूथ को, इस चर्च के छोटे बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनाने के लिए एक अपना रोल अदा कर रही हूँ।
मेरा नाम पादी आरफ निज़ामुद्दीन है और मैं सेंट मार्क्स चर्च डस्का में 28 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 2 साल हुए मुझे एज ए डीएस खिदमत कर रहा हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने अब तक मेरी हिफाजत और निगहबानी की और मैं एक पढ़े लिखे लोगों में एक ऐसे शहर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ जहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अच्छे ओहदों पर फायज़ हैं। और खुदा ने यहाँ पर हमें यूनिटी बख्शी है कि हम सब मिलकर मुल्क की बेहतरी, तरक्की और सलामती के लिए दुआएं भी करते हैं कि खुदा इस मुल्क के अंदर अमन, चैन और सलामती को कायम रखे और ये मुल्क दूसरी दुनिया के मुल्कों के साथ एक अच्छा मुल्क नज़र आए। ये चर्च तकरीबन इसकी हिस्ट्री जो है 1882 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसके साथ मिशन स्कूल भी है, हाई मिशन स्कूल है जो इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं कि मुल्क के तमाम तर बच्चे जो हैं उसमें तालीम हासिल करते हैं। ये सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस है। सेंट मार्क्स चर्च की कलीसिया के अंदर वकला भी हैं और मास्टर भी हैं, हेड मास्टर भी हैं, डॉक्टर, नर्सेज, इंजीनियर, ये मुख्तलिफ़ तरीके से मुल्क के अंदर या तहसील डस्का के अंदर खिदमत अंजाम देते हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। ये खुदा की मेहरबानी है कि डस्का शहर में मसीही लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर फैज़ हैं और मुल्क की खिदमत करने में सरगर्म हैं। जब बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, कोई सेमिनार होता है, कन्वेंशन होती है, तो हम अपने सिक्योरिटी के तमाम सिविल सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी जो है वो उनको हम एप्लीकेशन देते हैं, वो हमारे लिए मददगार भेजते हैं। तो वो चूँकि दुनिया के हालात इस किस्म के हैं, मुल्क के अंदर भी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, तो वो हमारी बड़ी हिफाजत करते हैं और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, पुलिस वालों के और तमाम अफसरान के हम शुक्रगुज़ार हैं जो हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं इस खूबसूरत चर्च की नींव में खड़ा हूँ और जैसे ही हम इस चर्च की नार्थिक से एंटर होते हैं तो इसके खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे के ऊपर एक आर्च बनाई गई है और उस आर्च में आप बहुत ही खूबसूरत स्टेन ग्लास देख सकते हैं। इस स्टेन ग्लास विंडो को अभी तक उसी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है और इसमें जो ख़ास कलर्स हैं वो थियोलॉजिकल कलर्स हैं। ये 3 थियोलॉजिकल कलर्स जिसमें ब्लू स्पिरिट ऑफ गॉड को, होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर रेड है, क्रूसिफिक्शन को भी जाहिर करता है। उसके अलावा गोल्डन कलर वाज़े तौर पर खुदा की बादशाही का कलर है। अगर आप ऊपरी जानिब देखें तो इसके 12 पैटर्न्स बनते हैं। कई ऐसे एंग्लिकन चर्चेस में आपने देखा होगा कि लोग जूते समेत भी आते हैं, जो कि वेस्टर्न ट्रेडिशन है, जबकि इस लोकल चर्च की ट्रेडिशन ये है कि लोग इज़्ज़त और तकरीम की खातिर जब चर्च में आते हैं तो अपने जूते उतार के इस चर्च में आते हैं। और इसके जो आप बेंचेस पे नज़र दौड़ाएं तो ये वही पुराने बेंचेस हैं जो इस चर्च में इसके क़याम के बाद रखे गए। इनके ऊपर एक ख़ास पैटर्न, क्रॉसी पैटर्न है, जो कि सेंट थॉमस क्रॉस का पैटर्न भी है। वाज़े तौर पर इस चर्च में अब 300 से ज़ायद लोग बैठकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने सारे साक्रामेंट अदा करते हैं। इस खूबसूरत चर्च में आप दोनों जानिब देख सकते हैं 7 लोड बेरिंग कॉलम्स लगाए गए हैं और उसके साथ
लोड बेरिंग कॉलम्स की पिछली जानिब आयल्स की जो वॉल्स हैं उनमें पॉइंटेड आर्चेस भी बनाई गई हैं। इन पॉइंटेड आर्चेस के अंदर स्टेन ग्लास विंडोज़ अपनी असली और अच्छी हालत में भी मौजूद हैं, जिनके अंदर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं क्रॉस लीफ पेटल्स भी हैं और उसके साथ साथ पॉइंटेड आर्चेस भी हैं। इनकी थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें ग्रीन कलर का हमने पहले जिक्र नहीं किया, ग्रीन कलर इज़ द कलर ऑफ लाइफ, ये नई ज़िंदगी का भी कलर है, जिसमें ब्लू होली स्पिरिट का और उसके साथ गोल्डन कलर खुदा की बादशाहत का भी कलर है। और अगर आप इन आयल्स में जो लोड बेरिंग कॉलम्स के दरमियान में आर्चेस देखें तो ये आर्चेस भी पॉइंटेड आर्चेस हैं जो कि नियो गॉथिक तर्ज तामीर को जाहिर करती हैं। आपने देखा होगा कि इस चर्च में कुछ इंटरवेंशंस भी आपको दिखाई देंगे और जिसमें आप कॉलम्स के इर्द गिर्द वाइट टाइल्स देख सकते हैं जो कि नए अंदाज में लगाई गई हैं। इस चर्च की इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए इन टाइलों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस इलाके में सेम का असर ज़्यादा है, तो चर्च की बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए इन कॉलम्स पे और आयल्स की वॉल को भी इन्हीं टाइल से कवर किया गया है। जबकि बाकी आप अगर वाज़े तौर पर देखें तो बाकी जगहों पे टाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया और इस चर्च की इनर बिल्डिंग ज़्यादातर अपनी असली हालत में मौजूद है। व्यूअर्स, अभी मैं इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में खड़ा हूँ। वैसे तो अगर आप चर्च के अरेंजमेंट को देखें तो ये चर्च नॉन क्रॉसिंग फॉर्म में है, लेकिन चर्च का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उसमें ये जगह क्रॉस कहलाती है। और अगर आप मेरे ऊपर देखें, वाज़े तौर पर ये जो सेंचुरी को ऑल्टर से जुदा करती है, एक मेन पॉइंटेड आर्च आपको दिखाई देगी जिसके ऊपर क्रॉस लगाया गया है और उसके ऊपर आप एक हॉलो देखेंगे जिसके ऊपर स्टार ऑफ डेविड लगाया गया है। स्टार ऑफ डेविड की सिग्निफिकेंस किसी चर्च में ये है कि जो बादशाहत है या किंगडम है वो खुदा की है और वो हमेशा से थी और वो हमेशा तक रहेगी। इस चर्च की छत बहुत ही खूबसूरत है, जो बाकी चर्चेस की छतों से बहुत ही मुनफरिद है, यूनिक है, जिसको ग्रूफ डेकिंग रूफ भी बोलते हैं। इसका डेक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, जिसमें जो वुडन प्लैंक्स हैं उनको स्मॉलर फॉर्म में लगाया गया है। बाकी चर्चेस में हमने देखा कि उनकी छतें हैं वो फ्लाइंग बटरफ्लाई पर बनी होती हैं, लेकिन इसके जो प्लैंक्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और इस पे जो पॉलिश है ये अभी तक वही पुरानी पॉलिश है। जब ये चर्च बनाया गया था तब से ये पॉलिश अभी तक मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो इसकी जो छत है, जो आयल्स की छत है, वो भी स्लोपी फॉर्म है और उसकी भी इनर साइड देखें, उसकी छत भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके ऊपर वुड की सीलिंग की गई है और अभी भी वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। इस चर्च का अगर आप लिटर्जिकल अरेंजमेंट देखें तो मौजूदा दौर में इसका लिटर्जिकल अरेंजमेंट एंग्लिकन अरेंजमेंट है, जबकि हिस्टोरिकली जब ये चर्च बनाया गया था तो ये स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च के तौर पर बनाया गया। लेकिन चूंकि चर्च ऑफ पाकिस्तान चर्च यूनियन जब बनाई गई 1970s में, तो ये चर्च उसके बाद एंग्लिकन चर्च में कन्वर्ट हो गया। अब मौजूदा चर्च एंग्लिकन कम्युनियन का हिस्सा होते हुए चर्च ऑफ पाकिस्तान का एक अहम रुकन है और अपनी इबादत को एंग्लिकन इबादत के ऐन मुताबिक चलाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस हिस्टोरिकल चर्च की खूबसूरत ऑल्टर में। इसकी लिटर्जी बिल्कुल एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक है। मौजूदा आप इसको देख सकते हैं, इसकी दाहिनी जानिब बहुत ही खूबसूरत पुलपिट है जिसके अंदर थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं। इसमें राउंड आर्चेस बनाई गई हैं जो कि रोमन आर्चेस हैं, जिनके अंदर 4 पेटल लीव्स भी बनाए गए हैं जो क्रॉस लीफ हैं। ये लेक्टर्न एलिवेटेड है। जब प्रीस्ट इसके ऊपर खड़ा होकर खताब करते हैं तो आखिर तक ना सिर्फ वो कॉन्ग्रीगेंट्स को देख सकते हैं बल्कि कॉन्ग्रीगेंट्स भी उनको वाज़े तौर पर सुन और देख सकते हैं। इस ऑल्टर की खूबसूरती ये है कि इसमें 10 अहकाम खुदाबंदी हैं पूरे चर्च में। अगर हम 4 गॉस्पल्स को भी देखें, ये उसके फेथ पे भी बेस करते हैं। उसके अलावा ये ट्रिनिटेरियन चर्च है जो कि पूरे जोश खरोश के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं और सारे साक्रामेंट्स
पूरी ईमानदारी के साथ इस चर्च में अदा करते हैं। इस खूबसूरत चर्च में हमें बहुत सारी मेमोरियल प्लेक्स नज़र आती हैं, जिनमें से एक ख़ास चंद एक प्लेक्स वो ऐसी हैं जैसे कि रेवरेंड हाकिम सिंह, ये वो पादरी थे जो 1888 में ऑर्डेन किए गए और वज़ीराबाद में खिदमत के लिए तैनात किए गए। क्योंकि ये मेन पैरिश था तो उसकी आउटरीच के तौर पर ये चर्च इस्तेमाल होता था। उन्होंने अपनी खिदमत का एक बहुत अरसा यहाँ पे गुजारा। उसके अलावा एक और ख़ास मेमोरियल प्लेक है जो इसी चर्च की ऑल्टर में लगाई गया है, जो कि बी सैमुअल है। उनके नाम के साथ बी सैमुअल BA भी लिखा जाता था, क्योंकि वो पहले ऐसे ग्रेजुएट थे, फर्स्ट क्रिश्चियन ग्रेजुएट इन डस्का, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिशन स्कूल डस्का से ग्रेजुएट हुए। और उसके अलावा वो ना सिर्फ इस चर्च के एल्डर थे, बल्कि उसी स्कूल के हेड मास्टर भी तैनात हुए। और उनकी खिदमत का एक अच्छा अरसा इस चर्च में गुजरा, जिनकी मेमोरी के लिए उन्होंने यहाँ पे एक प्लेक इरेक्ट की गई, जो कि अभी तक उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करती है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का खूबसूरत प्रोग्राम सेंट मार्क्स चर्च डस्का पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस तारीखी चर्च के उम्दा तर्ज तामीर, इसकी खिदमत और इसकी लिटर्जिकल वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।